हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम अंजलि एंड यूजीसी नेट एस्पिरेंट। आज भी जो दिन की शुरुआत थी 3:20 पे हो गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 3 बजे के करीबन मेरी आंख खुल ही जाती है, मैं उठ ही जाती हूँ 3:20 3:10 तक। उसके देन फ्रेश होके एक गिलास गर्म पानी किया एंड एक गिलास गर्म पानी लेके आ गई अपनी स्टडी टेबल पे। यहाँ पे आके रोज़ वही चीज़ दिखती है कि बस एक ड्रीम है जो उसे अचीव करना है, अपने पेरेंट्स को खुश करना है, इन लॉज को खुश करना है, अपने हस्बैंड को खुश करना है। जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी स्टडी के लिए, जितना भी सपोर्ट करते हैं मेरे इन लॉज वगैरह, उन सबको करके दिखाना है कि जो मेरा डेडिकेशन है वो एक ना एक दिन मेरा ड्रीम अचीव मुझे करा ही देगा। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का फर्स्ट सेशन रहता है मेरा स्टडी स्लॉट। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि नींद नहीं खुलती है, कैसे नींद पे कंट्रोल करें, सुबह नहीं उठा जाता है। उन बच्चों से, उन एस्पिरेंट से एक ही बात कहूँगी, आप 21 डेज़ चैलेंज करके देखिए। 21 डेज़ का आप खुद को चैलेंज दीजिए। देखिए, ये मैं खुद पे भी, पहले मैं भी नहीं उठ पाती थी, मेरे से भी नहीं हो पाता था, बट सबसे पहले मैंने यूट्यूब में सर्च किया किस तरीके से उठा जाए, कैसे उठा जाए। तो मुझे एक ही वहाँ पे सबके एक ही कंक्लूज़न मिला कि 21 डेज़ लाइफ को चैलेंज दो। 21 डेज़ में आप देखना, एक कोई भी हैबिट ले लो आप, चाहे सुबह उठना हो, चाहे कंसिस्टेंसी पढ़ना हो, कुछ भी हो, या फिर टाइम वाइज कि भाई 10 बजे पढ़ना है, 9 बजे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। आप सिर्फ 21 डेज़ फॉलो करके देखो। आप एक बारी 21 डेज़ किसी भी हैबिट को लगातार कंसिस्टेंसी में फॉलो करेंगे, 22 जो डे होगा उसमें आपको खुद ही उस चीज़ को करने की हैबिट हो जाएगी। आप एक बार करके देखिए। मैंने भी ये चीज़ अपने ऊपर आजमाई है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। कोई भी चीज़ हम 21 दिन फॉलो करते हैं तो जो 22 डेज होते हैं या आगे आने वाली लाइफ के डेज होते हैं उसमें वो चीज़ खुद ब खुद होने लग जाती है और इतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। शुरू के 1 या 2 दिन डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आराम से मैनेज हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड, जो पेपर 1 में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने सारे डिस्कस करे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आज का जो दिन था, सुबह 3 घंटे पढ़ा था, उसके बाद 10 बजे से लेकर मैंने आज 2 बजे तक पढ़ा। दिन का खाना मम्मी ने बना दिया था क्योंकि मेरे टॉपिक्स जो हैं वो छूट रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी कवर करने हैं। मुझे इस मंथ के एंड तक 5-5 यूनिट दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट करनी है। जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगी, मतलब कि 1 अक्टूबर को मैं आप लोगों को सारे नोट्स वगैरह दिखाऊंगी, किस तरीके से मैंने पढ़ा था पूरे महीने, किस तरीके से मैंने अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करे हैं। अब जो है, अब पेपर के लिए थोड़ा कम टाइम बचा है, इसलिए अब नोट्स वगैरह जो हैं, पहले तो जो हार्ड कॉपी मैंने निकाली है मैं उनको पढ़ रही हूँ, फटाफट उनको कंप्लीट कर रही हूँ। एंड नोट्स मैं सिर्फ उन्हीं के बना रही हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या मुझे लगता है मैं नहीं याद रख पाऊंगी। मैं सिर्फ कॉपी में उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं पॉइंट्स को नोट कर रही हूँ। अब क्योंकि ज़्यादा नोट्स बनाऊंगी तो उनको रिविज़न करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हार्ड कॉपी तो मेरे पास है ही सारे नोट्स की, उसी में मैं मतलब मार्क कर देती हूँ इम्पोर्टेंट, एंड जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है उसे मैं कॉपी में उतार लेती हूँ, कॉपी में लिख लेती हूँ अपनी। अब जो है, अब जो टाइम बचा है उसमें अपने स्टडी आवर्स को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रात में उठ के भी थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 जो है वो बहुत ही कम हुआ है मेरा, पेपर के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मुझे उसकी 5 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो काफ़ी लंबी यूनिट है एंड थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं। रिसर्च में थोड़ा है पार्ट्स, मतलब कि कैलकुलेशन का, बट काफ़ी लंबी यूनिट है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को ही ख़त्म करने में चला जा रहा है। आज रात में भी उठ के पढ़ूंगी, मतलब मैं अब ये सोच रही हूँ कि 1 से 2 दिन में या 2 से 3 दिन में मैं अपना रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड नोट्स के साथ कंप्लीट ख़त्म कर दूँ। तो मम्मी ने खाना बना दिया था, मैं खाना सर्व कर दी थी सारे फैमिली मेम्बर्स को। फैमिली मेम्बर्स में पापा, मैं, मम्मी हैं, हस्बैंड बाहर गए हैं किसी ऑफिशियल टूर पे। आजकल घर में बस हम ही 4 रहते हैं, आन्या, मम्मी, पापा, मैं। तो यहाँ पे मम्मी उसके साथ खेल रहे थे, आन्या के साथ। आज वो सोई नहीं, आजकल वो सो ही नहीं रही है, दिन में बड़ा परेशान करती है। दिन का स्लॉट तो बहुत हैवी होता है कि मैं कर पाऊँ, बट मैं फिर भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी उसे खिला रहे थे। उसके बाद आज जो शाम का स्लॉट होता है मेरा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वाला,
वो मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि नवरात्रि की प्रिपरेशन चल रही है घर पे, पापा पूजा मंदिर वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो उसी के लिए लाइटिंग वगैरह लग रही थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई थी। काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, बहुत आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वो स्लॉट मेरा छूट गया। उसके बाद ये यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी और अपना लेक्चर अटेंड करके सुन रही थी, क्योंकि आज टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया था तो उसे यूटिलाइज कर रही थी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, बहुत ही स्कोरिंग मतलब कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं ये, जिन्हें आप पढ़ के जाएंगे तो इनमें से पक्का 110% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, जिसमें आप देखेंगे कि जो उनके कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, ये सब आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आया है, मैंने PYQ से भी एनालाइज करा है, आया ही आया है। एक जो कैग्निस हायरार्की है उसे पढ़ना, थ्योरीज पढ़ लेना सारी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो टाइप्स ऑफ मेमोरी है 3 लेवल की होती हैं, वो तीनों ही अच्छे से पढ़ के जाना। उनसे स्टेटमेंट वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि सीधे सीधे हो जाते हैं, सीक्वेंस में क्वेश्चन बनते हैं। असिस्मेंट है, इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं जो भी है, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, जितने भी हैं सारे अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ना है हमें अच्छे से, मेथड्स ऑफ टीचिंग देखने हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज अच्छे से देखनी है। एक हैट्स हैं 6 टाइप्स की, वो भी देखनी है, ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड वगैरह 6 टाइप्स की हैं, वो सारी अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बेस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी अच्छे से पढ़ के जानी है, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारा मैंने सारे यूट्यूब चैनल से देख के एनालाइज करके आप लोगों के साथ शेयर करा है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ये टॉपिक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, एक तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हमें पढ़ के जाना ही जाना है, और ये असिस्टमेंट एंड इवैल्यूएशन वाले के टाइप्स जो हैं वो भी अच्छे से पढ़ने हैं। ये 2-3 टॉपिक हैं, और टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया, ये 2-3 टॉपिक हैं जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। अच्छे से इनके नोट्स बनाना, कुछ नोट्स मैंने भी बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी आने वाले टाइम पे। Thank you so much friends. I hope you like it my videos.